आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीवी के करियर इंस्टीट्यूट में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि एनटीए ने अपना नीट 2024 के लिए नया सिलेबस है जो वो अपलोड कर दिया है। तो उस सिलेबस में अभी कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। उन टॉपिक्स में जैसे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक है फैमिली। फैमिलीज को बढ़ा दिया गया है, जो प्लांट फैमिली है उनको बढ़ा दिया गया है। उनमें से ही एक फैमिली को आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम जिस फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, फैमिली का नाम है क्रूशिफर। क्या नाम है? क्रूशिफर। इस फैमिली के बारे में हम देखेंगे। इस फैमिली को ब्रेसिकेसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी। ठीक है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में, हम क्रूसीफर फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यही बात है कि इस फैमिली को हम मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा। ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड फैमिली। ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड फैमिली। इसको हम मस्टर्ड फैमिली भी बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद मस्टर्ड इतना पता चल गया, कॉमन नेमिंग के बारे में हमें पता चल गया। अब अगली चीज हम देखेंगे इसका वेजिटेटिव करेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव करेक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेजिटेटिव करेक्टर हमारे पास है, हैबिट के बारे में देखते हैं। हैबिट यूजली एनुअल मिलते हैं। यूजली एनुअल मिलेंगे और परनियल परनियल मिलेंगे। हर्ब भी हो सकते हैं और सर्ब भी हो सकते हैं। हर्ब और सर्ब। एनुअल का मतलब जो साल में एक बार होता है, और अगर बाइनियल होता तो बाइनियल का मतलब जो 2 साल में होता है, 2 साल तक होता है। और परनियल जो 2 साल से ज़्यादा चले वो हो गया परनियल। ठीक है। एनुअल, बाइनियल, परनियल। लेकिन जिसकी हैबिट है जो ये ब्रेसिकेसी, क्या मिलेंगे हमारे पास? एनुअल मिलेगी या फिर परनियल मिलेगी, हर्ब और सर्ब के रूप में मिलेगी। ठीक है। इतना क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम रूट्स। इसकी रूट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा मिलेगा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। इतना क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्टेम के बारे में देखें। तो इसका जो स्टेम होगा वो हर्बेसियस होगा। हर्बेसियस होगा। ब्रांच्ड होगा। ब्रांच भी मिलेंगे इसमें। और दूसरी बात, इरेक्ट होगा, सीधा रहेगा। ठीक है। इतना क्लियर है। इतना करने के बाद आगे चलते हैं हम लीफ के बारे में। इसकी लीफ को भी देख लेते हैं। लीफ जो होगी इसमें सिंपल लीफ होगी। क्या होगी? लीफ सिंपल होगी। उसके अलावा अल्टरनेट होगी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होगी। उसके अलावा पेटियोलेट होगा, मतलब इसमें पेटियोल भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद एक्स स्टिपुलेट होगा। स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट होगा। और वेनिशन की बात करें तो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिशन मिलेगा।
रेटिकुलेट वेनिशन, रेटिकुलेट वेनिशन है वेनिशन, वेनेशन। इस बात से तो आप समझ ही चुके हो, जैसे टैप रूट सिस्टम देख लिया और रेटिकुलेट वेनिशन, इन दो बात से आप ये तो पता चल ही गया कि मोनोकोट है या डाइकोट है। नॉर्मल बात है डाइकोट है, ये दो करेक्टर है, रेटिकुलेट वाला और टैप रूट वाला डाइकोट में मिलते हैं। इतना हो गया, ये अपने पास था वेजिटेटिव करेक्टर। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम इसके फ्लोरल करेक्टर्स के बारे में। फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स में चलते हैं तो सबसे पहले आता हमारे पास इनफ्लोरोसेंस, इन फ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे होगा रेशमोज, रेशमोज यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस हमें मिलेगा। ये चीज़ें तो आप पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके होंगे, रेशमोज, टैप रूट सिस्टम, ये क्या होता है, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर, फ्लावर होगा यहाँ पे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होगा। अगली बात, यूजली एक्टिनोमॉर्फिक मिलता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक, यूजली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बट समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाता है, जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। समटाइम्स, समटाइम्स क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर के बारे में इतनी बात कंप्लीट है। आगे देखते हैं हम इसके कैलिक्स के बारे में, देखते हैं फ्लावर में ही चलते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला को देखते हैं हम। कैलिक्स, तो जो कैलिक्स की बात करें, सेपल्स होंगे, सेपल्स के ही ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो जो सेपल्स होंगे यहाँ पे कितने होंगे, वो 4 होंगे, संख्या में होंगे 4। पॉलीसेप्लस कंडीशन मिलेगी, पॉलीसेप्लस। और एस्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पे मिलेगी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये था कैलिक्स के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं हम कोरोला। कोरोला को देखते हैं तो यहाँ पे कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है वो पेटल्स हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, 4। आगे पॉलीपेटलस कंडीशन मिलेगी, पॉलीपेटलस कंडीशन मिलेगी। एस्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। इसके अलावा कोरोला में एक और खास चीज मिलेगी, जो इसका कोरोला होगा वो होगा क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म होगा इसका कोरोला। क्रूसीफॉर्म का मतलब अब क्या होगा, क्रूसीफॉर्म का मतलब है कि जो पेटल्स है वो फ्री हैं, पेटल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, बट वो क्या करेंगे, हैविंग डायगोनल अरेंजमेंट, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डायगोनल, हैविंग डायगोनल अरेंजमेंट,
हैविंग डायगोनल अरेंजमेंट, और डायगोनल अरेंजमेंट करके वो क्या बनाएंगे, एक क्रॉस बनाएंगे, टू फॉर्म क्रॉस, क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास कैलिक्स और कोरोला दोनों के बारे में हमने देख लिया। अगली चीज हम चलते हैं अ, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। पहले देखते हैं हम एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम की बात करें तो जहां पे स्टेमन होंगे वो कितने होंगे संख्या में, स्टेमन होंगे 6। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन जो मिलेगी वो मिलेगी टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलेगी, और समटाइम्स डाइडाइनमस मिलेगी, समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी डाई डायनमस कंडीशन भी मिलेगी। ठीक है, अब इनका मतलब क्या, टेट्राडाइनमस का मतलब क्या होता है, टेट्राडाइनमस का कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है कि 6 स्टेमिन। ठीक है, और डाइडाइनमस का मतलब 4 स्टेमिन। ठीक है, कभी 6 भी वाली कंडीशन भी मिल जाएगी और कई बार 4 वाली कंडीशन भी मिल जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं गाइनोसियम में। देखो अगला आता है गाइनोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें क्या रहेगा, देखो ये रहेगा बाइकार्पलेरी, बाइकार्पलेरी कंडीशन मिली, कार्पेल की संख्या कितनी होगी, 2, बाइकार्पलेरी कंडीशन मिलेगी। इसके अलावा सिनकार्पस होगा, फ्यूज्ड होगा, इसका मतलब कार्पल जो है, सिनकार्पस कंडीशन मिलेगी। ओवेरी की बात करें, सुपीरियर ओवेरी मिलेगी, सुपीरियर ओवेरी मिलेगी। उसके अलावा यूनिलोक्यूलर कंडीशन मिलेगी, यूनिलोक्यूलर, बट समटाइम्स बाइलोक्यूलर, बट समटाइम्स बाइलोक्यूलर। अब ये मतलब यूनिलोक्यूलर था तो ये बाइलोक्यूलर क्यों बन गया, इसका रीजन ये है, कई बार क्या होता है यहाँ पे फॉल्स सेप्टम बन जाता है, फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, बाइलोक्यूलर कंडीशन भी कई बार आ जाएगी। आगे चलते हैं, इतना हो गया। प्लेसेंटेशन की बात करें इसमें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलेगी, पैराइटल में ही होती है ना, मतलब फॉल्स सेप्टम वाली कंडीशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा इसमें। आगे चलते हैं, इतना क्लियर है ना। अगला पॉइंट आता अपने पास, फ्रूट कैसा होगा इनमें। फ्रूट, तो इसका जो फ्रूट है उस फ्रूट को हम बोलेंगे सिलिकुआ, फ्रूट को क्या बोला जाएगा, सिलिकुआ बोल देंगे, या फिर सिलिकुला बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सिलिकुला, सिलिकुला भी बोल दें। इसका मतलब क्या हुआ, सिलिकुआ या सिलिकुला का मतलब होता है कि मतलब ये किससे बना है, टू फ्यूज्ड कार्पल, इसको लिखते हैं मेड अप ऑफ, मतलब मेड अप ऑफ
टू फ्यूज्ड कार्पल्स, दो फ्यूज्ड कार्पल से मिलके बना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगली चीज हम देखते हैं सीड। फ्रूट देख लिया, फ्रूट के बाद अगली चीज आती है सीड। सीड के बारे में देखें तो इसके सीड्स है बहुत ही छोटे छोटे होंगे। सीड्स और आर स्मॉल, सीड्स आर स्मॉल, सीड होंगे छोटे। उसके अलावा नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्लियर है इतना। लास्ट की चीज जो आती है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा EBR का मतलब ब्रैकेट वाली कंडीशन, एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर इसको एक्टिनोमॉर्फिक भी आएगा और ये दूसरा भी आ जाएगा जाइगोमॉर्फिक वाला। उसके बाद बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो करेंगे। ठीक है, कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स 2+2 हो जाएंगे। कोरोला, कोरोला को क्या लिखेंगे हम? कोरोला का कितना अमाउंट था? 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। आगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम हो जाएगा 2+4। गाइनोसियम की बात करें तो सुपीरियर ओवेरी है, 2 है संख्या में और फ्यूज्ड है। इतनी बात क्लियर है। ये अपना डिस्कस हो गया इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, फ्लावर वगैरह सब बारे में डिस्कस हो गया। लास्ट की चीज़ अब आती है इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखते हैं हम सबसे पहले फूड के रूप में जो यूज होते हैं। फूड कौन कौन से? फूड, तो फूड में बात करें सबसे पहले कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, टर्निप, रेडिस, ये सारे फूड हैं जो एज वेजिटेबल यूज किए जाते हैं। अगला है ईडी ऑयल की बात करें जो, तो ऑयल अपने पास आ गया मस्टर्ड ऑयल, मेडिसन, मेडिसन्स की बात करें तो आ जाएगा सिसाइम्ब्रियम, ऑफिशिनेल। उसके अलावा और नास्टुर्टियम, नास्टुर्टियम इंडिका, ये हो जाएगा। लास्ट एक और देख लेते हैं हम, ऑर्नामेंटल के रूप में जो यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल में हम लिख सकते हैं एलाइसम, ये हो गया।
इबरिस अमारा। ठीक है, ये सभी हमारे पास हमने देख ली, इसकी ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद लास्ट में आता है इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, वो फ्लोरल डायग्राम आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर सॉरी, ये फैमिली यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी फैमिली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।